जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बगीचों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। आइए सबसे पहले जानते हैं नवंबर 2020 में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। इस माह में 4 ग्रह राशि बदलेंगे और 1 ग्रह मार्गी हो जाएंगे। सबसे पहले 13 नवंबर को मंगल महाराज मार्गी हो जाएंगे। 16 नवंबर को सूर्य अपनी नीच राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर एक दिन के बाद में असुर गुरु शुक्र 17 नवंबर को अपनी नीच राशि छोड़ करके अगली राशि तुला राशि में चले जाएंगे, जहां पर कि उनकी स्व राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति मकर राशि में अर्थात अपनी नीच राशि में एक बार फिर से प्रवेश कर जाएंगे। और फिर इस माह के अंत होते होते बुध भी 28 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इन सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जानते हैं नवंबर 2020 का राशिफल आपके लिए। राशिफल आरंभ करने से पहले बात करते हैं लक्ष्मी जी की आने वाला अवसर दीपावली की। विघ्न निवारण के लिए गणेश जी सुप्रसिद्ध है। न केवल विघ्न विनाशक ही, वरन प्रत्येक कामना भी इनकी उपासना से पूर्ण हो सकती है। हिंदू धर्म का कोई भी मांगलिक कार्य बिना भगवान गणपति की पूजा के प्रारंभ ही नहीं होता। इतना ही नहीं, प्रत्येक देवी देवता की आराधना साधना करने से पूर्व भगवान गणपति जी से प्रार्थना की जाती है। हिंदू धर्म में अति महत्वपूर्ण देव है देवादिदेव गणपति। मां लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्य है, संसार का आधार है। मां लक्ष्मी की कृपा से धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति ये सभी उपलब्ध हो जाता है, इसलिए कि मां लक्ष्मी सभी कुछ देने में समर्थ है। विश्व में सबसे अधिक विधियां लक्ष्मी साधना से संबंधित ही है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों को या इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी सभी कामनाएं पूरी हो सकती है। आप पा सकते हैं अपार धन, यश और वैभव। जहां मां लक्ष्मी जी की पूजा उपासना आपको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी आपको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान कर लक्ष्मी जी को हमेशा के लिए अतः चिरकाल तक आपके जीवन में रुकने के लिए आ रहे विघ्नों का विनाश करते हैं। दीपावली का महापर्व बस आने ही वाला है और हर कोई चाहता है कि इस पावन पर्व पर वह माता लक्ष्मी को, भगवान गणपति जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को संवार ले, अपने कष्टों को सौभाग्य में परिवर्तित कर ले, अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुखों की प्राप्ति कर ले। तो आपके लिए एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से पूजा करने का, स्थापित करने का। हर माह के मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं ग्रह परिस्थितियों को देखते हुए, जो कि उस माह में ग्रह स्थितियां हैं। उनमें सबसे पहला सेक्टर है वह है आपकी आय और धन और संपत्ति का। तो आय के लिए, प्रॉफिट के लिए, गेन के लिए राशि से 11th हाउस 11वां भाव जिम्मेदार होता है। 11वें भाव का अधिपति ग्रह है मंगल, जो कि राशि से 10th हाउस में स्थित है। यह बहुत बलवान स्थिति है, क्योंकि मंगल यहां पर बहुत बलशाली माना जाता है, दिग्बल प्राप्त है मंगल को। बृहस्पति जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, 20 नवंबर 2020 तक बृहस्पति की दृष्टि भी इनकम भाव पर होगी, लाभ भाव पर होगी। और बृहस्पति की जिस भाव पर दृष्टि होती है वहां अशुभताओं को नष्ट करके हमेशा पॉजिटिविटी मिलती है या स्ट्रेंथ मिलती है। ऐसी स्थिति में आपकी आय इंप्रूवमेंट आएगी या जो भी आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको गेन के रूप में प्राप्त होगा। मंगल राशि से 10th हाउस में स्थित है, साथ ही मंगल की दृष्टि राशि पर और साथ ही साथ राशि के अधिपति बुध दोनों पर है और मंगल की दूसरी राशि अर्थात कन्या राशि उस पर भी है। ऐसी स्थिति में मंगल का प्रभाव ज्यादा है नवंबर 2020 में। ऐसी स्थिति में जो लोग भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं
जो लोग भी साहस का काम करते हैं, जोखिम का काम करते हैं, चाहे वो पुलिस में है, चाहे सेना में है, या कोई भी रक्षा सेवाओं में है, वो लोग इस समय काल में ज़्यादा सुरक्षित भी होंगे और ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करेंगे, अर्थात उनको एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन, खाने पीने की चीज़ें, मसाला, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, माइनिंग प्रोडक्ट या फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, उनसे संबंधित काम करने वाले लोग ज़्यादा बेहतरीन ढंग से कामकाज करके कमाएंगे। जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, ज्वेलर्स का काम करते हैं, सोने चांदी का काम करते हैं, या जो लोग डिस्काउंट का काम करते हैं, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, वो लोग भी इस समय बहुत बेहतरीन ढंग से अपने आप को डेवलप भी करेंगे और बहुत शानदार कमाएंगे, अर्थात गेन की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग कागज का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का, स्टेशनरी का, या एंकर जो लोग हैं, या कोई भी चैनल में काम करने वाले लोग हैं, वो इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे और बहुत शानदार ढंग से कमाई करेंगे, अर्थात ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, जो मैंने स्ट्रीम्स लाइन बताई है। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। राशि से सेकंड हाउस धन और संपत्ति के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है। शनि की शत्रु भाव पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में 20 नवंबर 2020 तक आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको गेन कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि शनि की शत्रु राशि पर दृष्टि है और शनि की जिस भाव पर दृष्टि होती है वहां शुभता नहीं मिलती है, वहां पर नाश दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ कंफर्टेबल सिचुएशन आएगी 20 नवंबर 2020 को, जब बृहस्पति भी मकर राशि में आ जाएंगे और बृहस्पति की दृष्टि अपनी उच्च राशि पर होगी, सेकंड भाव पर पड़ेगी। उस समय आप सोने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फाइनेंस कंपनियों के शेयर्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या ज्वेलर्स, जो भी ऐसी कंपनी के हैं शेयर्स जो ज्वेलरी का काम करते हैं या गोल्ड का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, उन सभी क्षेत्रों में, या कांच का सामान बनाने वाली, लिक्विड का काम करने वाली कंपनियां, उस शेयर में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो 20 नवंबर 2020 के बाद में आपको अपने इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा गेन मिल सकता है, वहां तक आपको सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख और भूमि भवन वाहन का सुख। ये सभी सुख राशि से 4th हाउस से देखे जाते हैं और आपकी राशि का अधिपति और 4th हाउस का अधिपति एक ही ग्रह है, वह है बुध, और वो एक केंद्र का अधिपति होकर के, या 1st हाउस त्रिकोण और केंद्र दोनों के अधिपति होकर के दूसरे त्रिकोण में विराजमान है। ये बहुत ज्यादा सुखद स्थिति है, राजयोग की स्थिति है। ऐसी सिचुएशन में आपको परिवार का सुख, अपने छोटे भाई बहनों का सुख, और या फिर जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे संबंधित सुख, स्नेह, अपनत्व, प्यार, ये सब कुछ आपको आसानी से मिलेगा और साथ ही साथ आपके कार्यों की सराहना होगी, आपकी इंपॉर्टेंस आपके घर में बढ़ेगी। और एक प्रकार से जो टॉकिंग टर्म्स यदि बिगड़ी हुई थी किसी भी पारिवारिक रिश्ते में, वो भी अब जाकर के सुरक्षित हो जाएगी, सुधर जाएगी, काफी ज्यादा वर्चस्व की स्थिति आपकी आने वाली है। और आने वाले समय में शुक्र भी, जो कि इस समय नीच राशि के हैं, वो शुक्र भी जो ही अपनी राशि चेंज करेंगे 17 नवंबर 2020 को, स्थितियां और ज्यादा बेटर हो जाएंगी। तो उस समय आपकी राशि के अधिपति और त्रिकोण के अधिपति दोनों ही एक साथ में होंगे, अर्थात 2 त्रिकोण के अधिपति एक त्रिकोण में होने से बहुत ज्यादा शानदार पोजीशन बनने वाली है। अब बात करते हैं भूमि भवन और वाहन के सुख की। 4th हाउस का अधिपति बलवान स्थिति में है और जमीन जायदाद का कारक मंगल उस भाव को देख रहा है, और ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि भी आपके राशि भाव पर है, अर्थात आपकी राशि 1st हाउस पर है। सिचुएशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। आप कोई न कोई डील कर सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित, या अपने आप को और स्ट्रेंथ करने के लिए ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई पारिवारिक संपत्ति या गिफ्ट मिलने के योग हैं। ये समय काल आपको काफी ज्यादा एप्रिशिएट करने वाला है, काफी ज्यादा प्रसन्न करने वाला है आपकी जो पोजीशन को इंप्रूवमेंट करने में। जहां तक वाहन की बात है, वाहन आप कॉमर्शियल ले सकते हैं, और या फिर कोई न कोई ऐसी टैक्सी सर्विसेज की तरफ आपका इंटरेस्ट हो सकता है, रुझान हो सकता है कि आप कोई गाड़ी खरीद करके टैक्सी खरीद लें और उसको किराए पर लगा दें, और या फिर आपका कोई भी स्टाफ या कोई भी पर्सन जो आपको लगता है कि इसको काम की जरूरत है, उसको काम पे लगा दें। स्थितियां आपके पक्ष में ज्यादा है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है।
इस भाव का अधिपति शुक्र है जो कि नीच राशि में, लेकिन यहां पर त्रिकोण का अधिपति केंद्र में होने से बहुत ज्यादा बलवान है। और आने वाले समय में शुक्र भी राशि चेंज करने वाले हैं 17 नवंबर को, तो बहुत ही शानदार पोजीशन में होंगे। ऐसी स्थिति में नवंबर में बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स अर्थात ज्यादा स्ट्रीमलाइन से जो सबसे ज्यादा सर्वाइव करेंगे, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे या बहुत ही प्रोग्रेसिव स्थिति में रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वो लोग जो टेलीकॉम सेक्टर में, मार्केटिंग के क्षेत्र की स्टडी कर रहे हैं या म्यूजिक के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे वे लोग जो कोई भी डिजाइनिंग से संबंधित हैं, चाहे वो ड्रेस डिजाइनिंग हो, चाहे वो ज्वेलरी डिजाइनिंग हो, जेम्स एंड ज्वेलरी की हो, या इंटीरियर डेकोरेशन की पढ़ाई कर रहे हो, वो सभी लोग, सभी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट, चाहे वो मेडिकल कर रहे हैं और चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस ले रहे हैं, मैथ्स ले रहे हैं अर्थात पीसीएम में, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, स्टडी करेंगे और आगे आने वाला समय अर्थात नवंबर के बाद में भी स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो स्थितियां आपके पक्ष में है, आपको इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग लाइन के स्टूडेंट्स हैं वो भी सब के सब बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे। अर्थात ये समय आपको हर हाल में डेवलप करेगा, आपके ज्ञान चक्षु खोलेगा और आपको इजीली वो सब कुछ समझ में आएगा जो आपका स्ट्रीम है, जो आपका सब्जेक्ट है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान भाव का अधिपति भी शुक्र है जो कि आने वाले समय में अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे और यहां पर सूर्य और बुध दोनों इस समय विराजमान है। यह स्थिति बुधादित्य योग की है। इस सिचुएशन में संतान बहसबाजी ज्यादा करेगी, एक्सपेंसेस भी ज्यादा करेगी, हंसी मजाक भी ज्यादा करेगी और अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे ढंग से करेगी। और आने वाले समय में 16 तारीख को जब सूर्य चेंज हो जाता है तो उनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ गंभीरता आएगी। और 17 नवंबर को जब शुक्र चेंज हो जाता है तो उनके जो भी कामकाज या उनके क्षेत्र में, चाहे वो स्टडी कर रहे हैं और चाहे वो बड़े होकर के या एक अच्छी एज में होकर के अपना कैरियर संभाल रहे हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको उन्नति और प्रगति दिखाई देगी। अर्थात उनके स्वभाव में भी, उनके कैरियर में भी आपको डेवलपमेंट काफ़ी दिखाई देने वाला है। ये समय काल शिक्षा के क्षेत्र में और संतान सुख के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, आपके स्वास्थ्य के बारे में और आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। यह सब कुछ राशि से 6th हाउस से देखा जाता है। 6th हाउस में केतु विराजमान है। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये सभी राशि से 3rd हाउस में हो, 6th हाउस में हो, 11th हाउस में हो, शुभ फल ही देते हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर केतु भी आपको शुभ फल ही देंगे, नेगेटिविटी से भी बचाएंगे। लेकिन क्योंकि इस भाव का स्वामी मंगल है और केतु जिस भाव में रहता है उसके स्वामी जैसा ही व्यवहार करता है, तो यहां पर केतु मंगल के समान व्यवहार करेगा। और मंगल है हड्डियों का, मंगल है मांस का, या मंगल की बात कर सकते हैं आप हड्डियों से संबंधित कोई रोग से या परेशानी से, उससे संबंधित आपको ज्यादा सावधान रहना है। जो वृद्ध लोग हैं, जो अतिवृद्ध लोग हैं, उनको जरूर इस समय त्योहारों के मौसम में थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना है, सावधान रहना है। अब बात करते हैं शत्रुओं की, विरोधियों की। 6th हाउस में केतु आपको गुप्त शत्रुओं से परेशान करेगा, क्योंकि 6th हाउस का स्वामी मंगल है और केतु मंगल के भाव में बैठ करके मंगल जैसा व्यवहार करेंगे। ऐसी स्थिति में ब्लड से संबंधित रोग, ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम या फिर कूलों से संबंधित कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हड्डियों में कोई चोट लग सकती है। ऐसी स्थिति में वृद्ध और अतिवृद्ध लोग इस त्योहार के मौसम में अपनी जो भी कार्य है उसको बहुत सावधानी से करें, जल्दबाजी ना करें और लापरवाही तो बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा इस त्योहार के मौसम में कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है, समस्याएं बढ़ सकती है। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस में केतु विराजमान है जो कि गुप्त शत्रुओं की तरफ इशारा करता है या गुप्त क्रियाओं की तरफ इशारा करता है। इससे बचने के लिए जो भी पूजा पाठ है, जो भी इष्ट बल है वो आप करें और स्पेशली हनुमान जी की आराधना उपासना करें, बजरंग बाण का रोजाना पाठ करें, ताकि कोई भी आपके खिलाफ कुछ भी करे आप पर उसका कोई असर नहीं हो। वैसे ये माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग है, फिर भी सावधानी रखेंगे तो और ज़्यादा बेटर परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और या फिर प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की।
सप्तम भाव गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए माना जाता है। गृहस्थ सुख देने के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होता है। जब भी किसी का विवाह नहीं हो रहा है तब भी बृहस्पति की स्थिति को देखा जाता है। संतान के लिए बृहस्पति की स्थिति को देखा जाता है। और बृहस्पति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है हमारे जीवन को चलाने के लिए। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का अपनी मूल त्रिकोण राशि में सप्तम भाव में होना आपके गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए बहुत ज्यादा शुभ है, बहुत ज्यादा मददगार है। जो अविवाहित हैं, शादी के लिए लालायित हैं, उनका विवाह संबंध या उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं और बहुत जल्द वो रिश्ते फाइनल स्टेज की तरफ पहुंच सकते हैं 20 नवंबर 2020 से पहले। अन्यथा 6 अप्रैल 2021 तक फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा अच्छे रिश्तों के लिए और या फिर फाइनल होने के लिए। आइए अब बात करें प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। राशि से 5th हाउस मित्रता के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए देखा जाता है। तो राशि से 5th हाउस का अधिपति शुक्र है जो कि नेगेटिव है, नीच राशि में, लेकिन वो राजयोग की स्थिति में है और आने वाले समय में स्थितियां बदलने वाली है। 17 नवंबर 2020 को शुक्र अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, तब स्थितियां और ज्यादा डेवलपमेंट में आ जाएगी और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन यहां पर राशि का अधिपति बुध है, वो विराजमान है, ये स्थिति सुखद है। सप्तम भाव में बृहस्पति है, वो स्थिति सुखद है। तो ऐसी सिचुएशन में आप गृहस्थ सुख में स्थितियां आपके पक्ष में ज्यादा है, फिर भी थोड़ा सा सावधान रहेंगे, सोच समझ करके व्यवहार करेंगे, सोच समझ करके बोलेंगे, डायलॉग डिलीवरी देंगे तो स्थिति आपके पक्ष में ज्यादा है, या ये बोल सकते हैं कि बेहतर व्यवहार की आप उम्मीद कर सकते हैं। अन्यथा बीच बीच में आपको कुछ न कुछ समझाइश करनी पड़ेगी, मन मुटाव की स्थिति आ सकती है। लेकिन शुक्र जब अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे 17 नवंबर से, उसके बाद में तो स्थितियां निरंतर अच्छी, पॉजिटिव या अनुकूल ही बोल सकते हैं। अतः नवंबर में आपके रिलेशन में स्थितियां काफी बेटर होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। और जो सिंगल है उनके लिए भी स्थितियां दीपावली के बाद में और ज्यादा अनुकूल होने वाली है। अर्थात आपके लिए भी कोई न कोई साथी तो मिलने ही वाला है, सामने आने ही वाला है। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके जॉब की या आपके प्रोफेशन की। राशि से 10वें भाव से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में है। और इस भाव में जो ग्रह स्थित है वो मंगल है। मंगल जो कि लाभ भाव के अधिपति हैं और यहाँ पे 10th हाउस में बहुत ज्यादा बलवान स्थिति में, और ये स्थिति कुलदीपक योग की स्थिति बोली जाती है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी मैनेजमेंट में है, जो लोग भी पावरफुल पोजीशन में है, जो लोग भी सेना में है, जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं या पुलिस में हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं या कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सभी के लिए स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। अर्थात आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा और इस समय काल में आप अच्छे बोनस की आशा या फिर एक्स ग्रेशिया की आशा भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, मंगल का मतलब सेना भी है, आर्म्स एंड एमुलेशन भी है, मंगल का मतलब स्पोर्ट्स भी है, तो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में है, जो लोग मैनेजमेंट में हैं, जो लोग इंजीनियरिंग में हैं, उन सभी को यहाँ पर बहुत अच्छे कैरियर की, बहुत अच्छे एप्रिसिएशन की, बहुत अच्छे ढंग से या बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में आप अपना कामकाज करेंगे और साथ ही साथ बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट की उम्मीद भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग फाइनेंस का काम कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं, जो बहुत समय से अपना हॉस्टल बंद रखे हुए हैं या ऑनलाइन क्लासेस ही चला करके अपना कामकाज चला रहे हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर हैं। और स्पेशली जो लोग फाइनेंस देने लेने का काम करते हैं या फाइनेंशियल एनालाइजेशन का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से भी काम करेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से एप्रिसिएशन भी पाएंगे, गेन भी पाएंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड से संबंधित काम करने वाले, ये सभी इस समय में बहुत बेहतरीन ढंग से काम करेंगे। और हाँ, बृहस्पति स्वीट्स को, कन्फेक्शनरी आइटम को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसी स्थिति में जो भी कन्फेक्शनरी आइटम बेचने वाले लोग हैं, मिठाई बनाने वाले लोग हैं, वो सभी भी बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट को प्राप्त होंगे 20 नवंबर 2020 तक। ये डेट ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं एक विशेष सेगमेंट की, जिसको हमने गृहिणियों को, हाउसवाइफ को समर्पित किया है, क्योंकि उनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा काम वो करती है, लेकिन उनके एप्रिसिएशन के बारे में, उनको अवार्ड रिवार्ड के बारे में कोई भी बात नहीं करता है, कोई भी उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। नवंबर 2020 में आप हाउसवाइफ को अपने खानदान से, अपने परिवार वालों से
कुछ न कुछ नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है और आपको भी अपनी बोलचाल में ध्यान रखना पड़ेगा। शब्दों का चयन आपको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड हाउस पर शनि की दृष्टि है और सेकंड हाउस शनि के लिए शत्रुता का है, शत्रु भाव है। ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। आंखों को लेकर के कोई समस्या आ सकती है। हो सकता है बच्चे कोई पटाखे जला रहे हों और आपकी आंख में कुछ लग जाए। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा केयर पे रहिएगा, सावधानी रखिएगा ताकि ये नुकसान आपका नहीं हो। सेकंड हाउस होता है वाणी का और सेकंड हाउस होता है धन और संपत्ति का। वाणी पर आपको सावधानी रखनी है, तो साथ ही साथ अपनी धन और संपत्ति अर्थात अपने गहने ऑर्नामेंट्स जब भी लक्ष्मी पूजा के लिए निकालें या नए दिन जो भी गहने निकालें उसको सही समय पर वापस भी रखें, या फिर किसी और को पहनने के लिए आप दे रही हैं तो भी उसका ख्याल रखें। ऐसा नहीं हो कि लापरवाही में खेलने कूदने में वो कोई गहना कहीं न कहीं गुम जाए, उससे आपको सावधान रहना है। एक और सावधानी आपको रखनी पड़ेगी कि या तो आपके देवर या देवर के बच्चे कोई न कोई नुकसान कर सकते हैं या उनके हाथों को नुकसान हो सकता है। इसकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 16 नवंबर 2020 तक, जब तक सूर्य नीच राशि के हैं। उसके बाद में स्थितियां काफी कंफर्टेबल है या काफी स्थिति बेटर है, लेकिन सिर्फ इस स्थिति का ध्यान रखना है, सेकंड हाउस का ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छा गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, संतान का सुख और साथ ही साथ एप्रिसिएशन, उन्नति, प्रगति और बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स या कोई न कोई गिफ्ट मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बलवान है नवंबर 2020 में। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपायों की। शनि का ढैया आपको ऑलरेडी चल रहा है 24 जनवरी 2020 से और आने वाले समय में काफी लंबे समय तक ये चलता रहेगा। इसके साथ में बृहस्पति भी 20 नवंबर 2020 को ज्वाइन करने वाले हैं, राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे। तब स्थितियां आपके कैरियर में भी और आपके दाम्पत्य सुख में भी विपरीत हो सकती है और साथ ही साथ आपको सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति और शनि दोनों के उपाय आपको करने चाहिए, विशेषकर शनि का उपाय आपको ज्यादा करना चाहिए। और इसके लिए शनि की सरस्वती या ढैया दोष निवारण एक कलश आता है, उसके अंदर शनि से संबंधित बहुत सारे उपाय रहते हैं। क्या दान करें, क्या आप धारण करें, क्या पूजा में स्थापित करें और कौन सी माला से मंत्र जाप करें, कौन सा मंत्र जाप करें और साथ साथ में लिटरेचर भी। ये सब कुछ आपको एक साथ में हासिल होगा, जिसका नाम हमने शनि की सरस्वती या ढैया दोष निवारण कलश बोला है। अर्थात एक पैकेट है जिसमें सब कुछ सामग्री है, वो आप मंगवा सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे जोधपुर ऑफिस पर संपर्क ही करना होगा, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा नवंबर 2020 में दीपावली का विशेष पर्व है, पंच पर्व है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति और शनि दोनों ही नेगेटिव की स्थिति से बचने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। अपने अलावा अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पूजा स्थान से लगा करके घर के मुख्य द्वार तक और अपने व्यवसाय स्थल से लगा करके आप चाहे जॉब करते हैं वहां तक, अर्थात संपूर्ण परिवार के लिए हर एक्टिविटीज के लिए कोई न कोई लक्ष्मी से संबंधित आपको उपाय मिलेगा ही मिलेगा। अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से जो लक्ष्मी आकर्षित होती है, जिन उपायों से लक्ष्मी आकर्षित होती है, जिन पदार्थों से, जिन वस्तुओं से लक्ष्मी आकर्षित होती है, वो सभी पदार्थ जब आप स्थापित करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तब ऐसी स्थिति में लक्ष्मी का साथ, लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। और लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ हम तो चाहते हैं कि कुबेर का भी आपको साथ मिले, आशीर्वाद मिले, जिससे जो आपके पास में संपत्ति है, जो आपकी कमाई है, वो आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह पाए। अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश की स्थापना से जहां ग्रह दोष का निवारण भी होता है, तो ऐसी स्थिति में अभावों का या फिर दुर्योगों का नाश भी होता है। जब नेगेटिविटी जाएगी, जब दरिद्रता जाएगी, तो लक्ष्मी आएगी। क्यों, एक साथ में दो स्थितियां तो नहीं रह सकती। और इसीलिए हमेशा जब भी घर में पूजा उपासना होती है, हम घंटी बजाते हैं और लक्ष्मी की पूजा से ठीक पहले हम थाली बजाते हैं या शंख बजाते हैं, जिससे जो अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता है वो घर से निकल जाए, तब लक्ष्मी की पूजा हो, तब लक्ष्मी आ सकती है। हम भी यही चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में आए और आपके अभावों को दूर करे, या आपके घर से अभाव निकल जाए और सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आनंद ये सब आपके घर में आए। और इसीलिए आशीर्वाद में हमेशा कहा जाता है कि अष्ट लक्ष्मी नवनिधि आपको प्राप्त हो। 8 प्रकार की लक्ष्मी है और 9 प्रकार की निधियां, वो कुबेर की है, वो सभी आपको प्राप्त हो, यही हमारा प्रयास है। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जोधपुर ऑफिस में संपर्क ही करना है। वो आपकी पूरी मदद करेंगे इस अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश को प्राप्त करने में।
आइए अब बात करें कुंडली विश्लेषण की। यदि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा निर्णय करना चाहते हैं, आप नौकरी खोज रहे हैं या आप नौकरी बदलना चाहते हैं या अपना खुद का कोई कार्य व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, या जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को लेकर के एक्सपेंशन का सोच रहे हैं, ऐसा बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली को चेक कर लीजिए या किसी विशेषज्ञ को दिखला दीजिए, फिर सही निर्णय लीजिए आने वाले समय को देखते हुए। कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाने के पश्चात में कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, उससे क्या फायदा होगा। तब बहुत दुख होता है कि काश इन्होंने समय पर सही निर्णय लिया होता, समय पर अपनी कुंडली दिखाई होती तो कोई भी जानकार व्यक्ति बता सकता था कि आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और कुंडली विश्लेषण करा करके आप सही ढंग से निर्णय ले सकते हैं, शुभ समय को और ज्यादा बलवान बनाने का या अशुभ समय का नुकसान नहीं हो ऐसी स्थिति से बचने का। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलने के वादे के साथ में। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती आपकी कामना पूरी करें, आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।